सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट के अंदर। ये आपकी इकोनॉमिक्स की बुक्स का फर्स्ट चैप्टर है एंड यहाँ से हम हमारे इकोनॉमिक्स का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर को मैं अपने मास्टर नोट से नहीं कवर करूँगा, मैं इस चैप्टर को आपकी NCERT बुक से कवर करूँगा। तो इस इकोनॉमिक्स पार्ट को NCERT बुक से कवर करने का मेरा क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? मेन ऑब्जेक्टिव ये कि कई बार एग्जामिनेशन में आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं एंड जो केस स्टडी आपकी फॉर्मुलेट होती है वो कहीं ना कहीं आपकी NCERT टेक्स्ट से ही बेस्ड है, तो क्यों ना हम इसी को ही पहले कवर कर लें। आओ बात करते हैं डेवलपमेंट चैप्टर की। चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। तो जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो आपके लिए डेवलपमेंट क्या है? व्हाट इज डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू यू? इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पर बात करेंगे एंड देन हम कंट्री एज अ होल के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज अ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू यू? आपके हिसाब से डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट is linked with achieving goals. आप अपने गोल्स को किस तरह से अचीव कर रहे हैं ये बताएगा कि आपका डेवलपमेंट प्रोसेस किस तरीके से हुआ है। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विद अस। वी हैव एस्पिरेशंस और डिजायर। हमारी कुछ डिजायर्स हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इस चैप्टर को मैं डेवलपमेंट चैप्टर को मैं पहले इंडिविजुअल लेवल पर बात करूंगा, देन कंट्री एज अ होल में बात करूंगा। व्हाट वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। सिमिलरली वी हैव द आइडियाज अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक एंड व्हाट आर द एसेंशियल। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल द लिविंग पीपल, फॉर ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर? Can there be more equality? Development involves thinking about these questions. It is a complex task and achieving these goals. In this chapter, we will make a beginning of understanding with the development and more about the issues in the greater depth and higher classes. So you will find the answers to many of these questions, not just in the economics, but also in the course of history and political science. What is a development? Promise, different people, different goal. There are different types of people. हर इंसान के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग होता है। अगर आप अपनी क्लास का सिनेरियो लेते हैं तो आपकी क्लास के अंदर कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, कुछ मीडियोकर बच्चे होते हैं, कुछ नॉट सो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। तो अगर एक कोई इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? उसके लिए डेवलपमेंट है 90% को सस्टेन करना या 90% से ज़्यादा लाना। जबकि एक मीडियोकर बच्चे का क्या एम है कि 90 टच करना है, और एक बिलो एक नॉट सो इंटेलिजेंट बच्चे का क्या एक गोल होता है कि उसको पासिंग मार्क्स सिक्योर करना है। तो हर व्यक्ति के लिए उसका डेवलपमेंट, उसके गोल्स, उसके प्रोमिसेस अलग होते हैं। जैसे अगर आप बात करें किसी रिच पर्सन की, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा लाइफ में पैसा कमाना, जबकि एक गरीब इंसान का मेन ऑब्जेक्टिव भी होगा पैसा कमाना। बट अमीर को जो पैसा कमाना है वो अपनी लग्जरीज को बाय करना है, जबकि एक जो मिडिल क्लास या पुअर पर्सन है उसको अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना है। दोनों में अंतर है। सो लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन बाय डिफरेंट पीपल। जैसे आपको यहाँ पे कार्टून दे रखा है, यू वॉन्ट अ कार, द वे आवर कंट्री इज सेटअप, ऑल यू कैन होप इज फॉर maybe to be one day on a rickshaw you pull। तो कुछ लोग कार को एक सपना मानते हैं, कुछ लोग कार को एक सपना मानते हैं, पर कुछ लोगों के लिए तो रिक्शा भी एक सपना हो सकता है। तो डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल्स। So let us now examine, do all the person have the same motion of development or progress?
most likely not, each one of them seeks different things. They seek different things that are most important for them, that which can fulfill their aspirations or desires. In fact, at times two person or a group of person may seek different या conflicting. So अब मेरी बात याद रखना, development for one may be destruction for other. सर क्या मतलब इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है कि हो सकता है कि किसी का डेवलपमेंट किसी और के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. कैसे सर? फॉर एग्जाम्पल MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका वो डेवलपमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसके गोल्स क्या हैं? इसके गोल हैं टू अर्न प्रॉफिट. इसको प्रॉफिट कमाना है, इसको सिर्फ प्रॉफिट कमाने से मतलब है. तो ये क्या करेगा? अब इसको अगर प्रॉफिट कमाना है तो आपको भी पता है, एक आपने अभी तक कॉमर्स ली नहीं, आप 10th क्लास के अंदर है, बट आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है तो आपको अपनी कॉस्ट कम रखनी पड़ेगी. और कॉस्ट कम कब रहेगी? कॉस्ट तब कम रहेगी जब MNCs कुछ ऐसे डिसीजंस लेगी जो इनके लिए प्रॉफिटेबल हैं. बट हो सकता है वो कॉस्ट कम करने के चक्कर में कुछ ऐसे डिसीजंस ले ले जो पीपल के लिए नुकसानदायक है. जैसे हमने लेबर की कॉस्ट कर दी कम, हमने लेबर को कम वेजेस दिए, इससे MNCs को तो प्रॉफिट हो रहा है, बट क्या उस लेबर को प्रॉफिट हो रहा है? नहीं. सो डेवलपमेंट ऑफ वन कैन बी डिस्ट्रक्शन फॉर अदर, या मैं बोलूं विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग, जो एक के लिए अच्छा तो दूसरे के लिए बुरा. अ गर्ल एक्सपेक्ट एज मच एज फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर एंड शी ऑल्सो शेयर्स द हाउस होल्ड वर्क. हर ब्रदर में नॉट लाइकली. Similarly, we get more electricity. Industrialists may want more dams, but submerge the land and disturb the lives of other. हो सकता है कि किसी को डैम्स बनाने में खुशी मिल रही है, बट वहाँ से लोकल पीपल्स को भी तो वो डिस्प्लेस कर रहा है. Such as tribal, they might resent this and may prefer small check dam or tanks. So different peoples can have different development goals. What is development for one may not be development for other, rather it can be destruction. हो सकता है उससे डेवलपमेंट ही नहीं, दूसरे की तबाही मच रही है जीवन के अंदर, बट उसका तो प्रॉफिट हो रहा है. Those people don't want development. कहना बहुत आसान है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना बहुत मुश्किल है. बात करते हैं इनकम एंड अदर गोल. जब हम बात करते हैं कि आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज डेवलपमेंट, आपके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट कैसे हुआ है? अगर मैं एक इंडिविजुअल लेवल पे पूछूं, आस्किंग ऑन अ इंडिविजुअल लेवल, मैं इंडिविजुअल लेवल पे पूछ रहा हूं कि आपके अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट क्या होता है, तो कोई बच्चा बोलेगा कि उसके अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट है कि उसने अच्छे मार्क्स सिक्योर करे, गुड मार्क्स, या उसने बॉडी बना ली, मतलब गुड हेल्थ, उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली किसी इंसान ने. किसी को जॉब सिक्योरिटी डेवलपमेंट लगता है, तो डेवलपमेंट की कोई परिभाषा नहीं, कोई पैरामीटर नहीं है. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, देयर इज नो पैरामीटर. पर अगर आप किसी इंसान से बात करेंगे इकोनॉमिक्स, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज ऑल रिलेटेड टू मनी, इकोनॉमिक्स इज ऑल रिलेटेड टू मनी, तो आप सबसे पहली चीज आपके माइंड में क्या आएगी? इनकम. आपके माइंड में क्या आएगा? इनकम. सो हर चीज हम हर गोल किससे इंटरलिंक कर लेते हैं? इनकम से इंटरलिंक कर लेते हैं.
So what people desire on regular work, better wages, decent prices for their crop or other product that they produces. In other words, they want more money. So besides seeking more income, one way or other also seeks things like equal treatment, freedom, security, respect and resentment, discrimination. So इंडिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो क्या है? रिस्पेक्ट। जीवन में काम को एक धैर्य भर का नहीं किया होगा, बट आदमी को चाहिए रिस्पेक्ट। नाम के पीछे लगा दो जी, यू वांट जी, हमें जी बोल के बुलाया जाए। इट कैन बी अ डेवलपमेंट फॉर सम पीपल। जैसे अगर आप बात करते हैं रूरल एरियाज की, तो वहाँ के लोगों के अंदर समझ बहुत कम है, वो सोशल ज़्यादा है। तो वो जो सोशल कनेक्शन मेंटेन करने पर पैसा खर्चते हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट। उनको रिस्पेक्ट चाहिए कहाँ पर? सोसाइटी के अंदर। दे नीड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स। इन फैक्ट इन सम केसेस these may be more important than more income or more consumption, because material goods are not all that what you need. Money and material things that one can buy with it is one of the factor on which the life depends, because economics पूरी की पूरी किस पे डिपेंडेंट है? मनी के ऊपर। But the quality of our life also depends on the non-material things mentioned above. It is not obvious. अब non-materialistic thing में आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है वो क्या है? फ्रेंडशिप, जिसको आप पैसा दे के नहीं खरीद सकते। हालांकि ट्राई करना, एक बर्गर खरीद के देना, सामने वाला सेट हो जाएगा, या एक चॉकलेट लेके जाना सिल्क, क्या पता फ्रेंडशिप मिल जाए। So similarly, there are many things that are not easily measured, but they means a lot to our life and they cannot be ignored. So how it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important? Consider another example. एक और example आया अब हमारे सामने। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको खूब सारी केस स्टडीज मिलेंगी, जैसे आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, एंड आपको खूब सारा एग्जाम्पल्स मिलेगा। सो कंसिडर अनदर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। इफ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, अगर आपको कहीं दूर नौकरी मिली है, बिफोर एक्सेप्टिंग इट वुड ट्राई टू कंसिडर मैनी फैक्टर अपार्ट फ्रॉम इनकम। हो सकता है आपको कहीं दूर गगन में 20 लाख रुपए की जॉब मिली है। कितने रुपए की? 20 लाख रुपए। बट हो सकता है आपको जहां आप लोकली रह रहे हैं वहां आपको 10 लाख रुपीस की मिली है। तो आप तो इकोनॉमिक्स पढ़कर आए हो, मतलब आप तो हर चीज किस में तोलोगे? मनी में तोलोगे। आप तो हर चीज इनकम में तोलोगे। तो इनकम तो बट ऑब्वियस इसकी ज्यादा है, इनकम तो बट ऑब्वियस इसकी ज्यादा है। ये क्राउन है, ये जीत गया फिर तो नहीं। बट इसके अलावा भी तो काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है ये एक क्राउडेड सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मेट्रो सिटी है, एंड यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है कि बंदे का खर्चा कितना लग रहा है? बंदे का खर्चा लग रहा है 14 लाख रुपीस का। तो उसका रेंट, खाना पीना खर्चा, कन्वेंस फैसिलिटीज, ये सब में लग जाता है। और हो सकता है यहाँ पे 10 लाख रुपए कमा रहा है और 2 लाख का इसका खर्चा है। अब मोटा मोटी अगर आपको मैथ्स आती है तो 6 लाख रुपए ये नेट इनकम कमा रहा है और 8 लाख रुपए ये नेट इनकम कमा रहा है। अब बताओ कि आप किसको कंसिडर करेंगे? सर इसको करेंगे। बट सर अभी भी तो आप इनकम से ही कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, हम अभी भी इनकम से कंपेयर कर रहे हैं, बट हम अदर फैक्टर्स को भी तो लेकर चल रहे हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। हो सकता है इसको 20 लाख रुपए की जॉब मिले, बट ऐसी जगह पे मिले जो बॉर्डर के पास है। कहाँ पे? बॉर्डर के पास है। और हो सकता है, भगवान ना करे, बट वहां पर अभी वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है। कैसी सिचुएशन चल रही है? वॉर लाइक सिचुएशन। अब अगर वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है तो आदमी को 20 लाख तो मिल जाएंगे, पर गोली लग सकती है शरीर के किसी भी कोने में। तो क्या आप वहां पे काम करना पसंद करेंगे? नहीं, बिकॉज आप सिर्फ इनकम नहीं देखेंगे कि 20 लाख रुपए पकड़ा रहा है हाथ में, बट जान को भी तो खतरा है। वॉट अबाउट सिक्योरिटी? एवरीवन नीड्स अ सिक्योरिटी इन लाइफ। सो सच अ फैसिलिटीज फॉर योर होम, वर्किंग एटमॉस्फेयर। आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे अगर कहीं फार ऑफ प्लेस में आपको जॉब मिलेगी? आप देखेंगे कि आपकी फैमिली के लिए
कन्वीनियंट है या नहीं है, वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, अपॉर्चुनिटी कैसी है, काम सीख भी पाओगे या नहीं सीख पाओगे. इन अनदर केस अ जॉब में गिव यू लेस पे बट may offer regular employment that enhances your sense of security. So everyone needs security in life. Another job, however, may offer you high pay but no job security. Also leave you out and any time for your family. And also leave no time for your family. This will reduce the sense of security and freedom. इस situation में क्या lack कर रहा है? Security. So development is all about mixed goals. तो दो चीजें आई हमारे सामने. Number one, what may be development for one may not be development for other. It can be destruction for other. ये हमने यहाँ पर पढ़ा था. ये था point number 1. Second point हमने क्या पढ़ा? Second point हमने पढ़ा for development we'll look at mixed goal. चनाचोर गरम. It is true that if women are engaged in the paid work, their dignity in household and society increase. However, it is also the case that if there is a respect for women, there would be more sharing of housework and greater acceptance of women working outside. तो रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए अगर women बाहर काम कर रही है तो उनको साथ में क्या मिलना चाहिए? एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट जरूर प्रोवाइड होना चाहिए. Hence, for development, goals that people have are not only about better income but also offer other important things in life. तो ये तो था हमारा इंडिविजुअल लेवल पर बात कंप्लीट हुई. अब आते हैं सीधा, ये इंडिविजुअल लेवल पर बात कंप्लीट हुई. अब बात करते हैं कंट्री एज अ होल की, जिसको हम बोलते हैं नेशन. नेशन की बात करते हैं अब, कंट्री एज अ होल की. इंडिविजुअल लेवल पे तो बात कर ली, अब बात करते हैं कंट्री एज अ होल की. Nation development, as we have seen, the individual seeks different goals, then their notions of nation development is also likely to be different. Discuss among yourself on what India should do for development. Most likely you would find that different students in your class have given different answer to the above question. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions. ये एक और बोल्ड लाइन पहले से ही बुक ने कर रखी है. अब यहाँ पे आपको क्या समझाने की कोशिश करी है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री डेवलप है एंड कौन सी अंडर डेवलप्ड है. आपने बहुत बार सुना होगा डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड. सो डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड, ये आप लोगों ने बहुत बार जीवन में सुना होगा. सो क्या मतलब है डेवलप्ड कंट्री का? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज अ डेवलप्ड कंट्री? आप किस चीजों पे बोलेंगे कि डेवलप्ड कंट्री है? हर इंसान के लिए डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री का कंसेप्ट अलग हो सकता है एट इंडिविजुअल लेवल. दिस कैन वेराई, मतलब चेंज हो सकते हैं एट इंडिविजुअल लेवल. बट इंडिविजुअल लेवल तो तेरे से पूछा ही नहीं, उसने तो क्या पूछा? नेशन के बेसिस पे बताया. तो हम कुछ पैरामीटर्स होंगे जिसके बेसिस पे हम ये बोलेंगे कि कंट्री डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या फिर अंडर डेवलप्ड है. However, can all the ideas considered equally important, or if there is a conflict, how one decide what should be fair and just path for all, and we should also think whether there is a better way of doing things. तो एक सिचुएशन दे रखी है आपको यहाँ पे. अ वेसल डंप 500 टन्स ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट इनटू द ओपन एयर डंप्स इन अ सिटी एंड इन द सराउंडिंग सी. दिस हैपेंड इन द सिटी कॉल्ड अबिदजान इन आइवरी कोस्ट, अ कंट्री इन अफ्रीका. सो अबिडजान के अंदर क्या हो रहा है? अबिडजान के अंदर एक अफ्रीकन कंट्री के अंदर वेस्ट डंप किया जा रहा है.
The fumes from high toxic waste causes nausea, skin rashes, fainting, diarrhea, etc. After a month, 7 persons were dead and 20 were in hospital. A multinational company dealing with the petroleum and metal had contracted a local company of Ivory Coast to dispose the toxic waste from its ship. तो यहाँ पे आपको बताया है डेवलपमेंट for one may not be development for other, it might be destruction for other. तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रखा है टॉक्सिक डम्प्स का. कह रहे हैं इवन इफ द आइडिया ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेवलपमेंट, आपने तो ऊपर बोल दिया कि डेवलपमेंट भैया पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, कैन वैरी एंड कॉन्फ्लिक्टिंग, देन सर्टेनली देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट द वेज ऑफ डेवलपिंग, कि कैसे एक कंट्री को डेवलप किया जाए, वहां पर भी तो लड़ाई हो सकती है. ऐसा ये दीदी मुंह खोल करके पूछ रही है. सो हाउ टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, इसके लिए आप कुछ पैरामीटर्स लेंगे. क्या लेंगे आप? पैरामीटर्स. सो कुछ ना कुछ तो आपको क्या लेने पड़ेंगे? पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे. तो ये वाला पॉइंट किसके ऊपर है? पैरामीटर्स के ऊपर. पैरामीटर्स. तो ऊपर अभी आपने पढ़ा था कि एक इंसान के लिए डेवलपमेंट क्या होता है. तो मैंने रेड पेन से यहाँ पे रेड मार्कर से क्या लिखा हुआ है? इनकम. तो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. इनकम सब कुछ नहीं होती, बट इनकम बहुत कुछ होती है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनकम के बारे में, देन हम पढ़ेंगे अदर क्राइटेरियाज के बारे में. So you might ask, the development can means different things. How can some countries are generally called as developed, underdeveloped and developing? Before we come to this, let us consider another important question. When we compare different things, they could have similarities as well as differences. Which aspect do we use to compare them? Let us look at the student in class itself. अगर आपको अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को कैटेगराइज करना है, क्लासिफाई करना है, तो आप कुछ पैरामीटर्स लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ विच आप कंक्लूड करेंगे कि बच्चा कैसा है. अब अगर हम स्कूल की बात करें तो आप क्या क्या कंसिडर करेंगे? आप कंसिडर करेंगे जैसे हाइट, हेल्थ, टैलेंट, इंटरेस्ट. द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट may not be the studious one. जैसे फॉर एग्जाम्पल जियान. एग्जाम्पल में क्या याद रखोगे? जियान हेल्दी है बट क्या स्टूडियस है? नहीं. द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट में नॉट बी द फ्रेंडलीस्ट वन. जैसे डेकीसुगी एग्जाम्पल. So how do we compare the students? The criteria we use to depend on the purpose of comparison. We use different criteria to choose a sports team, a debate team, a music team, a team to organize. तो क्या क्राइटेरिया है भाई? क्राइटेरिया बताओ हमको. एक क्राइटेरिया बताओ कि इस बेसिस पे हम बोलेंगे कि ये डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या अंडर डेवलप है. So usually we take one or more important characteristics of a person, compare them based on the characteristics. Of course there can be differences about what is important characteristics. So
it's true for development too. For comparing countries, there is a income is considered as the one of the most important attributes. इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं आप लोगों के लिए income and other criterias. इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज, मतलब सबसे पहले हमने किसके बारे में बात करी, हम लोगों ने इनकम के बारे में बात करी. So countries with higher income are more developed than the countries with another. This is based on the understanding that more income means more of all the things that human beings can buy. अगर आपके पास आपकी जेब में पैसा है, if you have money, तो आप उस मनी से क्या करोगे, एसेंशियल्स ही तो बाय करोगे. हाँ, वो अलग बात है, आपके लिए एसेंशियल अलग हो सकता है. आपके लिए एसेंशियल एक मारुति कार हो सकती है, बट एक अमीर ज़ादे के लिए एसेंशियल उसके लिए BMW कार हो सकती है. सो एसेंशियल्स कैन चेंज, बट आप उस मनी को कहीं ना कहीं तो क्या करोगे, स्पेंड ही तो करोगे. सो वॉट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव, दे विल बी एबल टू गेट विद द ग्रेटर मनी. ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा स्पेंडिंग मतलब नीड्स हो गई सेटिस्फाई. So now what is the income of country? Intuitively, the income of a country is the income for all the residents. This give us the total income. अब देखो, अब मेरी बात सुनना, अब मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ. कौन सा? एवरेज इनकम का. एवरेज इनकम वर्सेस टोटल इनकम के बारे में. अगर मैं बात करूं इंडिया एज अ होल की, अगर मैं बात कर रहा हूं इंडिया एज अ होल की, तो अलग देयर इज लॉट्स ऑफ इनइक्वालिटीज इन द इनकम. देयर इज लॉट्स ऑफ इनइक्वालिटीज इन इनकम. लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज कैसे सर? सपोज कि इंडिया के अंदर, एग्जांपल ले रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल, इंडिया के अंदर 4 जने रहते हैं, 4 पीपल. ठीक है, एक हो गए हमारे मुकेश अंबानी अंकल. ठीक है, एक हो गया हमारे पास में मुकेश अंबानी अंकल. बाकी चोमू, मोटू और पतलू. नाम है, सिर्फ नाम है. मुकेश अंबानी 100 करोड़ रुपए कमाते हैं. कितने कमाते हैं? 100 करोड़. चोमू कमा रहा है 100 करोड़, तो थोड़ा ज्यादा फिगर आ जाएगी जब डिवाइड करेंगे. 1 करोड़. कितने? 1 करोड़. चोमू अच्छी जॉब पे चढ़ा हुआ है, चोमू को किसी ने अच्छी जॉब दे रखी है, तो वो 25 लाख रुपीस कमा लेता है. मोटू 1 लाख रुपए कमाता है एंड पतलू 2 लाख रुपए कमा लेता है. अगर आप बात करें टोटल इनकम की, टोटल इनकम, अगर हम देश की टोटल इनकम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे. वी विल ऐड ऑल द 4. तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा? 1 करोड़, 1 करोड़ एंड 28 लैक्स, बराबर 1 करोड़ 28 लैक्स. बट इसमें क्या है, इनकम इनइक्वालिटीज है. एक बंदा तो 1 करोड़ कमा रहा है और एक बंदा तो 2 करोड़ कमा रहा है. तो आप इससे कंपैरिजन कैसे खेलेंगे? हाउ विल यू कंपेयर? कंपैरिजन कैसे होगा? दैट्स वाई हमारे पास में एक कंसेप्ट आया, एवरेज इनकम. एवरेज आपको पता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स. तो इसके अंदर आपके पास में एवरेज इनकम आएगी. तो 1 करोड़ 28 लाख रुपए
इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 32 lakhs। तो 32 lakhs इज द एवरेज इनकम ऑफ पर्सन इन इंडिया। अब पर कैपिटा इनकम का क्या मतलब है, 32 लाख होनी चाहिए, क्योंकि आपने क्या किया, पूरे देश की टोटल इनकम को डिवाइड कर दिया, टोटल इनकम को डिवाइड कर दिया आपने किससे, पॉपुलेशन से। अब इतनी होनी चाहिए, तो पतलू ने अपनी इनकम देखी कि यार मेरी तो 2 लाख रुपए, और पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, 32 लाख रुपए होनी चाहिए। इट शुड बी 32 lakhs। मतलब अब मुझे और ध्यान अपना पैसा कमाने पे देना पड़ेगा। चोमू ने देखा यार 25 लाख रुपए ही है, जबकि पर कैपिटा एक व्यक्ति को कितना कमाना चाहिए, 32 लाख रुपए कमाना चाहिए। मतलब मुझे कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रही है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो रहा है। सो व्हाट इज द इनकम ऑफ कंट्री, intuitively the income of country is the income of all the residents. This give us a total income. However, in comparison between the countries, total income is not such a useful measure, because इसकी जगह कौन सी चीज़ ज़्यादा यूजफुल है सर, इसकी जगह ज़्यादा यूजफुल है एवरेज इनकम। So since the countries have different population, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. Are people in one country better off the another? So average income को ही हम प्यार से क्या कह देते हैं, per capita। In the World Development Reports brought out by the World Bank, this criteria is used in classifying countries with per capita income of $, 49,300 per annum and above in 2019 are called as high income। पर एनम, पूरे साल में अगर आप 49,300 से ज़्यादा कमा रहे हो तो आप हाई इनकम क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं। और द रिच कंट्रीज एंड दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $, 2500 or less are considered as the lower income countries. India comes in the category of a lower middle income because its per capita income was just $6,700 per annum। तो होना कितना चाहिए था, 49,300 for rich countries and for poor countries 2,500, बट इंडिया कहाँ झूल रहा है, 6,700 के साथ। दैट्स वाई वी आर कंसिडर्ड एज डेवलपिंग। सो अब पढ़ते हैं एक बार एवरेज इनकम का एक केस स्टडी लेते हैं, क्योंकि केस स्टडीज एग्जाम में आती हैं। केस स्टडीज लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर 2 countries A and B। A and B. For the sake of simplicity, we have assumed that they have only 5 citizens। जैसा मैंने ऊपर एक एग्जाम्पल लिया था, तो कंट्री A के बारे में दे रखा है एंड कंट्री B के बारे में दे रखा है। अब कंट्री B को देखो ध्यान से, क्योंकि A के अंदर तो क्या है, एक 9,500 कमा रहा है। कितना कमा रहा है, 9,500। दूसरा 10,500, तीसरा 9,800, चौथा 10,000, फिर 10,200। मतलब ये लोग थोड़ा एट पार कमा रहे हैं। बट कंट्री बी के अंदर तो क्या सिचुएशन है, एक 500, एक 500, एक 500, एक 500, एक सीधा 48,000। सो क्या लगता है आपको कि इक्वालिटी हो रही है? इज देयर एनी इक्वालिटी? आंसर इज नो, इक्वालिटी नहीं हो रही है यहाँ पे। परहैप्स लेट अस ट्राई टू फाइंड, let us may like to live in the country B if we were assured of being the 5th citizen, but if it's the lottery that decide our citizenship number, then perhaps most will prefer to live in country A। अगर आपको ऑप्शन दे तो आप अपना सामान बोरिया बिस्तर बांध करके कहाँ भाग जाना, कंट्री A के अंदर। So even though both the countries have identical average income, country A is preferred because it has more equitable distribution in the country। तो एवरेज टोटल इनकम भी लगा दो तो ये बेटर है। बट अगर हम बात करें एवरेज निकालें, अगर हम सबका एवरेज निकालें, चलो एवरेज निकालें, तो फिर आप कौन सी कंट्री पे पर कैपिटा, पर कैपिटा का क्या मतलब होता है? पर कैपिटा का मतलब होता है
टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो कंट्री ए की बात करते हैं। कंट्री ए की टोटल इनकम कितनी है, इसको चलो यही कर लेता हूं। कंट्री ए की इनकम कितनी है, आप लोगों को यहां से दिख नहीं रहा होगा ये, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम, सबसे पहले पर कैपिटा इनकम को पकड़ो। पर कैपिटा इनकम मतलब टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अब बात करते हैं सीधा कंट्री ए के बारे में। कंट्री ई की टोटल इनकम कितनी है, 9,500 प्लस 10,500 प्लस 9,800 प्लस 10,000 अगेन प्लस 10,200। ये और ये मिला के हो गए आपके 20,000 हो गए, ये 30,000 हो गए, 30 हो गए, 30 प्लस 20 50,000 हो गए। कितने हो गए, 50,000। और आपके पास में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 5। तो पर कैपिटा इनकम कितनी आई, 10,000 रुपये। वही कंट्री बी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कंट्री बी की। कंट्री बी में 500 500 हज़ार 500 500 हज़ार 48,000 प्लस 2,000 50,000 और डिवाइड करेंगे हम 5 से तो भी आएगा आपका 10,000। पर कैपिटा इनकम तो सेम आ रही है, बट देयर इज अ लार्ज इन इक्वालिटी, दैट्स वाई आप किसको कंसिडर करेंगे, कंट्री बी को कंसिडर करेंगे। ये विन। अब यहां पे आपको एक और पिक्चर दे रखी है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये बंदे मजे से बैठे हुए हैं, कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर सेम औकात के, और यहाँ पे कंट्री विद रिच एंड पुअर, जो रिच वाला है उसने गरीबों की जगह ले रखी है, ऑक्यूपाई कर रखी है। दिस शोज इनकम इनइक्वालिटी। तो इसी के साथ आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 1 में हमने नॉर्मल डिस्कशन किया कि एक इंडिविजुअल लेवल पर डेवलपमेंट का क्या मतलब है, एंड हमने क्या डिस्कशन किया, हम लोगों ने सर ये डिस्कशन किया कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं एज डेवलपिंग, डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड, और इसके लिए हमने क्राइटेरिया निकाला। क्राइटेरिया था इनकम। हमने क्राइटेरिया क्या निकाला, इनकम को। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया कैसे इंपैक्ट डालता है। देन हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ेंगे, एंड मैं आप लोगों को एक एनिमेशन दिखा के चैप्टर को कंक्लूड करूंगा।